देखो एक सत्राजित नाम के राजा थे, तो मणि का चोरी का इल्जाम कन्हैया के ऊपर लगा दिया। तो उस मणि के संदर्भ में कन्हैया के 2 विवाह संपन्न हो गए। कैसे? बोले सत्राजित जो थे उनके पास एक मणि थी और जो नित्य प्रति 8 बार सोना दिया करती थी। अब 8 बार सोना नित्य प्रति वो देती थी। तो कन्हैया को जब पता चला, एक दिन वो सभा में आए उस मणि को धारण करके, तो मणि बहुत चमक रही थी। द्वारकाधीश ने पूछ लिया, उन्होंने बताया महाराज ये नित्य प्रति 8 बार सोना देती है। तो कन्हैया बोले कि देखो आप तो राजा हैं, आपको क्या करना है ऐसी मणि का, और यदि अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये मणि हमारे कोष खाने में जमा करा दीजिए। हाँ, हमारे कोष खाने में जमा करा देंगे तो यही मणि से जो 8 बार सोना निकलता है ये इस प्रजा के कल्याण में हम लगाएंगे। परंतु सत्राजित ने कहा ओहो वाह वाह महाराज, हमारी मणि 8 बार सोना देती है और हम अपनी मणि को आपके महाराज कोष खाने में क्यों जमा करा दें? हैं? आपका कोई धन है? ये तो हमारी मणि है, हम नहीं देंगे। और कह करके महाराज आ गए। घर आए तो अपनी पत्नी से कहा सुनो देवी, आज कन्हैया मुझसे मणि मांग रहे थे, कह रहे थे अपनी मणि दे दो, हमारे कोष खाने में जमा करा दो। मैं मना कराया। पत्नी बोली अच्छा किया, अपनी चीज किसी को क्यों देना। अब एक दिन की बात कि इसी सत्राजित का जो छोटा भाई था प्रसेनजित, वो उस मणि को पहन करके महाराज जंगल में शिकार खेलने चला गया। अब जब वो जंगल में गया महाराज शिकार खेलने के लिए, तो अब जंगल में जाकर के शिकार खेल रहा था कि एक शेर ने उसका ही शिकार कर लिया। शेर ने उस प्रसेनजित को मार दिया और जो गले में चमकती हुई मणि थी महाराज उसको मुंह में दबा करके ले गया। कुछ दूर जाने के बाद एक भालू वहां पर देखा शेर के मुख में कुछ चमकदार वस्तु है, तो उसको छीनकर शेर को मार करके उस वस्तु को छीना और वो ले गया और ले जाके अपनी पुत्री को दे दिया खेलने के लिए कि लो। अब जब सत्राजित को पता चला मेरा भाई नहीं आया, खोजने के लिए भेजा तो प्रसेनजित मरा मिला। जब उसका शरीर मिला मरा हुआ, तब तो महाराज सत्राजित को मन में ये शंका उत्पन्न हो गई कि हो ना हो द्वारकाधीश ने हमसे मणि मांगी, हमने मना कर दी, तो मेरे भाई को मार के मणि को चुरा लिया। और आकर के अपनी पत्नी से ये बात बता दी। बोले सुनो, मुझे तो शक है कि द्वारकाधीश ने ही मेरे भाई को मार दिया और द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार करके और मणि को ले लिया, क्योंकि मैंने मणि को मना कर दिया था। पर तुम किसी से कहना मत। हाँ, कहना मत, क्योंकि अगर तुम कह दोगी, अभी पक्का नहीं है, अभी मुझे शंका है, जब पक्का होगा तब मैं खुद कहूंगा, तुम किसी से कहना मत। और आज का समय महाराज आप अपनी पत्नी को कुछ बताएं और अगर कह दें कि किसी से कहना मत, तो 100% है वो हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई बात आपने बता दी और आपने ये कहा ही नहीं कि कहो या मत कहो, केवल बता दी, तो हो सकता है वो बात गुप्त ही रहे, वो बात किसी को वो बताए ही नहीं। पर अगर कहीं आपने ये कह दिया सुनो ये बहुत ही गुप्त बात है, ये किसी को बताना नहीं, तो जरूर वो बात महाराज लोगों तक पहुंच जाएगी। हाँ। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा कुछ बातें छिपाई भी जा सकती हैं। अब जब सत्राजित ने बता दिया, अब उनकी पत्नी को पता चला, तो पत्नी पड़ोसी के यहाँ गई। बोली सुनो, हमें तो ऐसा ऐसा शक है, मेरे पति कह रहे थे और तुम किसी से बताना मत, तू मेरी पक्की सहेली है इसलिए मैंने तुझे बता दिया। उसने जाके अपनी पड़ोसन से, और कहते हैं करणे करणे जपन जना, ये कानों कानों से करते करते महाराज पूरी द्वारकाधीश में ये बात फैल गई। अब जब पूरे द्वारकाधीश में ये बात फैल गई महाराज, तो उद्धव जी आए। कन्हैया ने पूछा बताओ उद्धव, आजकल द्वारका में क्या चल रहा है? बोले महाराज आजकल तो आपका ही चकाचक चल रहा है। बोले क्या? बोले आपके बारे में इस समय बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही हैं।
बोले आखिर बताओ तो कैसी चर्चा है? बोले यही कि आपने मणि को चुरा लिया है और जो नग्नजित है, प्रसेनजित है, जो 17 जित का छोटा भाई, उसको मार के और मणि को चुरा के और आपने अपने कोसा खाने में रख लिया, कोस खाने। अच्छा, अरे भाई मैंने कब? बोले महाराज पूरे द्वारकापुरी में यही चल रहा है। तब गुरुजी गर्गाचार्य जी को बुलाया और पूछा कि गुरुदेव कृपया करके देखिए आखिर मेरे ऊपर ये कलंक क्यों लग गया। तो कहते हैं कि चौथ का जो चांद होता है ना, वो पुरुषों को नहीं देखना चाहिए। तो कहते हैं कि ये कहा चौथ का चांद देख लिया होगा इसलिए कलंक लग गया। तो चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए वरना कलंक लग जाता है। तो आज चौथ का चांद, कन्हैया से बोले तुमने लगता है चौथ का चांद देख लिया इसलिए कलंक लग गया। अब बोले अब कैसे? बोले अब का निवारण तो तभी होगा जब जाकर के इसका पूरा परीक्षण करके लाओ। तब तो महाराज अब कन्हैया निकले अपनी सेना के साथ। पहले जाकर के पहुंचे जहां पर प्रसेनजित का शव पड़ा था, जहां पर प्रसेनजित का शव मिला था वहां गए। वहां जाकर के महाराज उन्होंने देखा कि उसके आगे शेर के निशान बने हैं। तो शेर के पैरों के निशान का परीक्षण करते करते जाकर के पहुंचे। आगे जाके देखा महाराज शेर भी मरा पड़ा है। वहां से शेर से और आगे गए, आगे जाकर देखा कि भालू के निशान है। तो भालू के निशानों को जाते हुए महाराज एक गुफा में पहुंचे। गुफा के बाहर पहुंचे तो जो उनके साथ सैनिक गए थे उनसे कहा भैया तुम यहीं पर रुको और हम जरा अंदर होकर के आते हैं। अगर हम 27 दिन तक ना लौटे तो फिर तुम लोग लौट जाना। आज कन्हैया गए अंदर। अंदर जाके देखा महाराज जो भालू था उसकी पुत्री जाम्बवती वो महाराज उस मणि से खेल रही थी। और कन्हैया को जैसे ही आते हुए देखा महाराज सोई घबरा गई, जोर से चिल्ला दिया। चिल्लाया तो भालू जो कि जाम्बवंत, तो जाम्बवंत जी वहां से आ गए। आए और देखा अरे कौन वो मेरे घर में मोह उठाए चला आया। और आते साथ ही महाराज कन्हैया को एक मुक्का उन्होंने जड़ दिया। कन्हैया संभले, बोले देखो महाराज ये मणि हमें दे दीजिए। बोले क्यों? बोले ये मणि जो है ना इसके कारण हमें बहुत कलंक लगा है। जामवंत जी बोले ऐसा है मणि बड़ी हम नहीं देंगे। अरे इतने दिनों में तो हमने अपनी पुत्री को कोई उपहार दिया है और आज आप कहते हो हम वो उपहार वापस लेके आपको दे दें? बिल्कुल नहीं देंगे। बोले महाराज देखो मणि लिए बिना तो हम जाएंगे नहीं। तो बोले आप मणि लिए बिना जाओगे नहीं और मणि हम देंगे नहीं। तो बोले ठीक है तो फिर युद्ध हो जाए। बोले हाँ युद्ध कर लो। तब तो महाराज युद्ध होना प्रारंभ हुआ। अब जामवंत जी में और द्वारकाधीश में युद्ध चला। युद्ध होते होते महाराज 27 दिन हो गए। जब जामवंत जी की पूरी नस नस ढीली कर दी कन्हैया, तब जामवंत जी बोले बस बस प्रभु मैं समझ गया आप मेरे राम जी हो। कन्हैया बोले मतलब? बोले प्रभु याद करिए राम अवतार में जब आपने सबको वरदान दिया था, किसने क्या मांगा है, किसको क्या चाहिए, तो सबको आपने उनके अनुसार वरदान दिया था। और मैंने भी कहा था प्रभु वरदान मुझे भी चाहिए। बोले क्या? बोले यही वरदान चाहिए कि मैं युद्ध में सोच रहा था कि मैं किसी से लड़ूं पर मेरी बराबरी का कोई था नहीं। अच्छा एक दो थे भी तो आपके लिए भी होना चाहिए था क्योंकि आपको भी तो वही। तो रावण से सोच रहा था लड़ने की पर रावण आपके लिए था तो मैंने रावण को भी नहीं। तो किसी से मेरा युद्ध नहीं हुआ तो मेरे शरीर में बहुत खुजली है। तो प्रभु अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहें तो दो दो हाथ आपके और हमारे हो जाएं। तो राम उस समय आपने राम अवतार में हमसे कहा था कि देखो पहली बात तो राजा और प्रजा में युद्ध नहीं होता। दूसरा अगर आप मुझे अपना स्वामी मानते हो तो स्वामी और सेवक में भी युद्ध नहीं होता। और अगर आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और मैं अगर आपको पिता तुल्य मानूं तो पिता और पुत्र में भी युद्ध नहीं होता। तो महाराज इस पर समय तो युद्ध होना संभव नहीं। फिर बोले आप चिंता मत करिए, द्वापर युग में मैं कृष्ण के अवतार में आऊंगा तब आपसे युद्ध करूंगा। तो आज आपने आकर मेरा मनोरथ सिद्ध किया। कन्हैया बोले चलो कम से कम पहचान तो गए। हाँ वरना पहचानते ही नहीं। तब फिर अब बोले ठीक है भैया तो अब कम से कम मणि तो दे दो। बोले नहीं स्वामी प्रभु मणि तो नहीं मैं दे सकता हूँ। क्यों? अरे बोले महाराज बेटी को दी हुई वस्तु पिता का कर्तव्य है। पिता कभी भी पुत्री के कमाए हुए धन को नहीं खाता।
पिता कभी अपनी पुत्री का धन नहीं लेता, और पिता अपनी पुत्री को जो एक बार वस्तु या धन दे देता है उसे कभी वापस नहीं लेता, वरना पिता को दोष लग जाता है, पिता को नरक में जाना पड़ता है हमारा। हाँ, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए? मणि तो हम लेके जाएंगे। बोले देखो महाराज, हमने मणि दे दी अपनी पुत्री को, अब वो पुत्री की, तो आप एक उपाय है मेरे पास। बोले क्या? बोले आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। आप पुत्री से विवाह करोगे, पुत्री आपकी और पुत्री की मणि भी आपकी। कन्हैया बोले चलो भाई यही करो। तो फिर एक विवाह यहाँ संपन्न हुआ जामवती जी के साथ। कितने विवाह हो गए? कितने हो गए? हाँ, हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि देखो दावत तो दी नहीं, कल रसगुल्ला तो मिले नहीं है, शादी है गई और रसगुल्ला मिले नहीं है, तो बताएं क्यों? दो हो गए, ठीक है, गिनते जाना तुम लोग। तो ये दो विवाह हो गए। अब आए आकर